ये जानते हुए कि वाईफाई भी मैंने ऑफ़ कर दिया है सेटिंग्स से, सिम कार्ड भी निकाल दिया मैंने और मॉडेम से भी मैंने वाईफाई ऑफ़ कर दिया है। अब इसको ट्यून कर दिया मैंने आउटडोर मोड पे विथ एक्सएल एंटीना और अब लेके चलते हैं बाहर। कि एक पैकेज के मुताबिक 20 पैदा करने वाली बिल्कुल इस तरह से हर साल 10 लोगों को ऑक्सीजन रिसेप्शन आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग। और ये है चोयोंग का LC90 फर्स्ट स्मार्ट हाइब्रिड रेडियो, जिसमें कि एक ट्रेडिशनल रेडियो को इनबिल्ट किया है इंटरनेट रेडियो के साथ। और इंटरनेट रेडियो इनबिल्ट होने की वजह से कुछ इसमें खामियां भी है। उसका ट्रेडिशनल रेडियो पे क्या प्रभाव पड़ा है वो अभी आपको दिखाते हैं। इस रेडियो का जो सबसे वीक पॉइंट मुझे लगा है वो इस रेडियो का है मीडियम वेव। मीडियम वेव परफॉर्मेंस कैसा है वो अभी आपको दिखा देते हैं। चलते हैं पहले घर के अंदर और घर के अंदर आपको ट्यून करके दिखाएंगे इसके इंटरनल फेराइट रॉड पे मीडियम वेव का परफॉर्मेंस। साथ ही साथ कोडेसन DX286 को भी ट्यून करेंगे और फिर आउटडोर मोड पे घर के अंदर और घर के बाहर आके चेक कराएंगे आपको कि परफॉर्मेंस कैसा है। आप इसके मीडियम वेव से क्या उम्मीद कर सकते हैं वो अभी आपको दिखाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं हूँ घर के अंदर चोयोंग LC90 और कोडेसन के DX286 के साथ। ट्यून करेंगे आकाशवाणी पटना मीडियम वेव पे 621 किलोहर्ट्ज़ पे दोनों रेडियो पे और इस पे सेट करेंगे इंडोर मोड पे यानी इंटरनल फेराइट रॉड के साथ। ट्यून करेंगे पहले दोनों पे, आपको दिखाएंगे परफॉर्मेंस कैसा होता है, फिर जाएंगे आउटडोर मोड पे इस चोयोंग LC90 को बाहर लेके और दिखाते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। मैंने 621 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी का पटना केंद्र ट्यून किया हुआ है कोडेसन DX286 पे। रिसेप्शन सुनिए। और जैसे मैंने बोला था कि आप किसी भी रेडियो को मीडियम पे ट्यून करके जब LC90 के पास ले जाएंगे तो उसके रिसेप्शन को ये इम्पैक्ट करता है। देखिए आप। और अब ट्यून करते हैं चोयोंग LC90 को मीडियम वेव पे। सुनिए हमने ट्यून किया हुआ है, इंडोर मोड पे मैंने डाला हुआ है। कोई रिसेप्शन नहीं है। मैंने वीप एंटीना को बंद किया हुआ है, इसको खोल के भी दिखाएंगे। कोई रिसेप्शन नहीं है। रखते हैं इसको कोडेसन की जगह पे और फिर देखते हैं। कोई रिसेप्शन नहीं है। दिखाते हैं आपको कोडेसन पे। यहाँ पे ट्यून हो रखा है, इससे मैं प्रसारण सुन पा रहा हूँ कोडेसन पे, लेकिन जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो कोडेसन को रखते हैं इसके जगह पे और LC90 को लाते हैं वापस से पुरानी जगह पे और देखिए रिसेप्शन। कोई रिसेप्शन नहीं है। इस पे अभी भी रिसेप्शन है। और अब इसका वीप एंटीना ऊपर निकालते हैं और इंडोर मोड पे ही रहने देंगे, देखते क्या फर्क पड़ता है रिसेप्शन पे। तो अब मैंने इसका वीप एंटीना को पूरा निकाल दिया है और ये मोड इंडोर पे ही मैंने सेट किया हुआ है। बैंडविड्थ मैंने 1 किलोहर्ट्ज़ का सेट किया हुआ है, इसको 1.8 भी कर सकते हैं। देखते हैं रिसेप्शन कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। बिल्कुल कोई रिसेप्शन नहीं मीडियम वेव पे इंडोर मोड पे वीप एंटीना निकाल के। और इस पे सुनिए आप DX286 पे, बिल्कुल इस पे रिसेप्शन आ रहा है। अब इसका मोड चेंज करते हैं इंडोर से आउटडोर। और यही रिकमेंड किया है चोयोंग ने कि आप आउटडोर मोड पे सुनिए अनडिस्टर्ब्ड एरिया में आउटडोर मोड पे वीप एंटीना निकाल के। जबकि मैं अभी इसको आउटडोर पे डाल रहा हूँ, वीप एंटीना ऑलरेडी निकला हुआ है और मैं घर के अंदर हूँ जहाँ पे कि इन्वायरमेंट डिस्टर्ब्ड है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अब इसको डाल रहा हूँ आउटडोर पे, देखिएगा फर्क कुछ पड़ता है नहीं पड़ता है। बिल्कुल ना तो इंडोर पे कुछ रिसेप्शन दिखा ना आउटडोर बोर्ड पे वीप एंटीना निकाला हुआ मैंने। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए कि इस रेडियो का मीडियम वेव बिल्कुल नहीं काम करेगा? जी नहीं, काम करेगा इसका। अभी मैं ये जो नॉइज आ रहा है इस रेडियो पे, अभी मैं इस रेडियो को इसी कंडीशन में बाहर लेके जा रहा हूं। आप देखिएगा इस पे रिसेप्शन आ जाएगा।
हमारे सामीन कराम को उर्दू प्रोग्राम अंजुमन की मेजबान सब उस्ताद अब मैं फ्रीक्वेंसी दिखा देता हूँ, सामीन 621। हम बिना जिंदा नहीं रह सकते और सांस लेने के लिए हमें सिर्फ हवा की नहीं बल्कि साफ सुथरी और बैंडविड्थ चेंज करने पे थोड़ा और क्लियर होना चाहिए इसको। आज की जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं वो इस बात का इशारा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है। हमारे सेहत के लिए क्योंकि ज़रूरी है इस पर करेंगे हम मुख्तसर से गुफ्तगू पर। आइए अभी एक प्यारी से गज़ल से महजूज होते हैं। से उनका भाई नाम पे था। तो आपने देख लिया कि इस रेडियो का मीडियम वेव चलता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं चलता है। घर के अंदर जहाँ पे कि नॉइज़ ज़्यादा होता है तो आपने देखा है कि वहाँ पे इसका रिसेप्शन ना तो इंडोर मोड पे था, ना ही आउटडोर मोड पे, ना ही व्हीप एंटीना के साथ। तो मैं इसको जैसे बाहर लेके घर से बाहर लाना शुरू किया, रिसेप्शन आना शुरू हो गया इस रेडियो में। तो अगर आप इस रेडियो को घर के अंदर ट्राई करते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि इस रेडियो का मीडियम वेव काम ही नहीं करता है। और ऐसा ही मुझे लगा था जब ये रेडियो मेरे पास आया था। उस दिन मेरा मीडियम वेव चला ही नहीं, मुझे पता नहीं था कि इसमें ये डिस्टर्बेंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि इस रेडियो का मीडियम वेव नहीं चलता। आपको मैंने लाइव एग्जाम्पल दिखा दिया, मीडियम वेव इसका काम करता है। लेकिन जो इसमें LCD स्क्रीन है, जैसा कि चोयोंग का क्लेम है कि LCD स्क्रीन और इसमें जो सर्किट है वाईफाई के लिए यूज़ हुआ है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। लेकिन जो चोयोंग का कहना है कि वो LCD स्क्रीन की वजह से दिक्कत करता है। अगर आप अनडिस्टर्ब्ड एरिया में इसका मीडियम वेव सुनते हैं तो आप अच्छा रिसेप्शन इस पर ले पाएंगे। एक काम और करते हैं, इसमें इसका वाईफाई भी ऑफ करते हैं और सिम कार्ड को भी निकालते हैं इसमें से, और फिर इंडोर पे चेक करेंगे और फिर आउटडोर पे चेक करेंगे और फिर आपको वो भी दिखाते हैं टेस्ट करके। क्योंकि अगर आप ये रेडियो ले रहे हैं और मेरे पास ये रेडियो पहले से है तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको दिखाऊं इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है मीडियम वेव पे, या जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है दोनों दिखाऊं। तो अभी इसमें से सिम कार्ड को निकालेंगे, क्योंकि कई साथियों का ये भी सवाल हो सकता है कि सिम कार्ड डालने से कुछ नॉइज़ आ सकता है और वाईफाई ऑन करने से भी नॉइज़ हो सकता है। तो अभी मैं वाईफाई को ऑफ करूँगा और सिम कार्ड भी निकाल लूँगा और फिर मीडियम वेव ट्राई करेंगे इंडोर मोड पे घर के अंदर और आउटडोर मोड पे घर के बाहर, विथ एंटीना विदाउट एंटीना। तो चलिए निकालते हैं सिम कार्ड और वाईफाई को करते हैं ऑफ। तो अभी मैं हूँ घर के अंदर और ये देखिए मैंने सिम कार्ड निकाल दिया है। इसमें ना तो आपको सिम कार्ड मिलेगा और ना ही आपको मेमोरी कार्ड, मैं दोनों निकाल दिया है। और यहाँ से मैं वाईफाई को मैंने ऑफ़ कर दिया है, देख लीजिए वाईफाई भी ऑफ है इसका। और मैं एक काम और करता हूँ, घर में जो वाईफाई लगा है उसको भी ऑफ़ करता हूँ और फिर मीडियम वेव पे ट्यून करके आपको दिखाएंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और पहले ट्राई करेंगे इसको इंडोर मोड पे। तो चलिए पहले वाईफाई घर का भी ऑफ़ करते हैं और फिर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है। तो अभी मैंने इस रेडियो से सिम कार्ड भी निकाल दिया, मेमोरी कार्ड भी निकाल दिया, वाईफाई भी नहीं दिखाया आपको, ऑफ़ कर दिया और मॉडेम से भी मैंने ऊपर से ऑफ़ कर दिया है। अब देखते हैं रिसेप्शन इंडोर मोड पे विदाउट व्हीप एंटीना। कोई रिसेप्शन नहीं है। अब व्हीप एंटीना को निकालते हैं। अब व्हीप एंटीना को मैंने निकाल दिया है, इंडोर मोड पे ही टेस्ट कर रहे हैं मीडियम वेव। कोई रिसेप्शन नहीं है। जबकि अगर मैं DX286 पे ट्राई करूं, इस पे आ रहा है रिसेप्शन, इसमें नहीं आ रहा है। अब इसको हम ट्राई करते हैं आउटडोर मोड पे। नॉइज आ रहा है। स्विच करते हैं एक बार FM बैंड पे, मीडियम वेव पे। और अब चलते हैं इसको लेके बाहर, ये जानते हुए कि वाईफाई भी मैंने ऑफ कर दिया है सेटिंग्स से, सिम कार्ड भी निकाल दिया मैंने और मॉडेम से भी मैंने वाईफाई ऑफ कर दिया है। अब इसको ट्यून कर दिया मैंने आउटडोर मोड पे विथ एक्सटर्नल एंटीना और अब लेके चलते हैं बाहर। कि एक पैकेज के मुताबिक बीज पैदा करने वाली बिल्कुल इस तरह से हर साल 10 लोगों को ऑक्सीजन रिसेप्शन आप देख सकते हैं। इसके पत्ते काफी मकदार में और रिसेप्शन अच्छा है। जैसा मैंने बोला कि घर के अंदर आपको डिस्टर्ब क्रिएट करेगा, घर के अंदर डिस्टर्बेंस आती है, वहाँ दरख्त हमारे इस मुश्किल को बहुत हद तक आसान कर सकते हैं। दोस्तों, मौसम गर्मी में
दरख्तों के पत्ते हमें इंतहाई ज़रूरी छाया बैंड भी फराहम चेंज करते हैं एक बार। तो ये हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से साथ ही साथ ये अपने इर्द गिर्द की सभा को यानी आबो हवा को भी ठंडा करती है। दरख्तों की जड़ें न सिर्फ बारिश के पानी को मिट्टी में जखीरा करती हैं बल्कि जमीनी पानी को फिल्टर करते हुए बिल्कुल। तो आपने देख लिया कि इस रेडियो का मीडियम चलता है, लेकिन इसके एलसीडी स्क्रीन और जो नॉइज क्रिएट करता है उसकी वजह से घर के अंदर जो डिस्टर्ब एरिया वहाँ पे आपको ये अच्छा काम नहीं करेगा। और अगर आप ये रेडियो पहली बार यूज़ कर रहे हैं और आपने मीडियम वेव ट्यून किया होगा तो आपको ऐसा फील होगा कि इसका मीडियम वेव चलता ही नहीं है। अगर इसके मीडियम वेव में प्रॉब्लम होती तो ये बाहर भी नहीं चलता। और जैसा मैंने शुरू से ही बोला है कि अगर आप अनडिस्टर्ब एरिया में आते हैं तो इसका रिसेप्शन अच्छा होता है। और ये कमजोर स्टेशन भी ट्यून कर लिया था आकाशवाणी का दरभंगा, जो प्रूफ करता है कि इसका रिसेप्शन अच्छा है। लेकिन जो इसकी फंक्शनैलिटी दी गई है, जिस तरह इसको बनाया गया है, तो ये नॉइज़ क्रिएट करता है। आपने देख लिया कि अभी जैसे मैं इस रेडियो को घर के बाहर लेके आया तो रिसेप्शन आना शुरू हो गया। और अभी मैंने ट्यून किया हुआ है सबसे कमजोर स्टेशन मेरे एरिया का 1458 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी का भागलपुर। रिसेप्शन सुनिए। और दरभंगा का पकड़ना ये साबित करता है कि इस रेडियो का रिसेप्शन मीडियम वेव पर भी अच्छा है। लेकिन जो मैंने शुरू से क्लेम किया है कि घर के अंदर अगर आप इसको डिस्टर्ब्ड एरिया में जहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है वहाँ पे आपको ये परफॉर्म नहीं करके देगा और आपको ऐसा फील होगा कि इसका मीडियम वेव काम ही नहीं करता। आई होप कि आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे, इसके जो मेन वीक पॉइंट है मीडियम वेव को लेके, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बता दूं कि मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ चोयोंग LC90 के नाम से, और इस रेडियो के सारे वीडियोस, सारे फंक्शन के और जो भी टेस्टिंग होगी इस रेडियो की, चाहे कंपैरिजन हो चाहे आज की तरह का मीडियम वेव टेस्टिंग हो, वो सब आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।